हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग पूर्व मध्यकाल की अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। पूर्व मध्यकाल से तात्पर्य है मध्यकाल से पूर्व की अवस्था, अर्थात जिसे हम यानी कि मध्यकाल जो है, मध्यकाल का आरंभ इस्लाम धर्म और जो अरबों के आक्रमण से माना जाता है। तो उसके पूर्व की भारत की क्या स्थिति थी, कैसी अवस्था थी, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, गुप्त काल जो एक विस्तृत और एकीकृत साम्राज्य माना जाता था उस काल में, उस गुप्त काल के अंत के पश्चात क्या होता है कि वर्धन वंश का उदय होता है। और वर्धन वंश का जो साम्राज्य है वो लगभग आपका उत्तर भारत के यानी उसका साम्राज्य संपूर्ण उत्तर भारत पर चल रहा होता है। तो वहीं उस काल क्या होता है, जिस समय उत्तर भारत पर वर्धन वंश का शासन चल रहा होता है, वहीं दक्षिण भारत में जो है कई छोटे छोटे राजवंशों का उस समय दौर चल रहा होता है, शासन चल रहा होता है। तो उसी दक्षिण भारत के हम लोग जो विभिन्न छोटे छोटे साम्राज्य जो उस समय उभर कर सामने आए थे, जिनका शासन प्रशासन दक्षिण भारत पे चल रहा था, उनसे संबंधित बातों को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और यानी उनके शासकों के कार्यों से संबंधित तथ्यों और बातों को जानेंगे जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उससे पहले मैं और एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जो हमने यानी कि ये जो पूर्व मध्यकाल है उसके पहले ही यानी कि इसके डिस्क्रिप्टिव वीडियोस जो है वह पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि आप लोग पहले जो है वो डिस्क्रिप्टिव वीडियो ज़रूर देखें। और उसके पश्चात क्या होगा कि जब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट लगाएंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले वो डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग जो है पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे जो है दक्षिण भारत बढ़ने से रोका? तो इसके 4 ऑप्शंस में इसका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय उस समय जिस समय कि उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन चल रहा होता है, उस समय जो है दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का एक महान शासक रहता है आपका पुलकेशिन द्वितीय। तो जब जो हर्षवर्धन जब उत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी विजय अभियानों को जो है दक्षिण भारत की ओर मोड़ता है। जब दक्षिण भारत की ओर वह आना आरंभ करता है तो वो जो है नर्मदा नदी के तट पर उसका जो आमना सामना हो जाता है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है और इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। और क्या होता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है उसे हरा देता है, यानी कि जो हर्षवर्धन रहता है उसे हरा करके उसे यानी उसकी जो विजय यात्रा जो वह दक्षिण की तरफ विजय की यात्रा को यानी अपने साम्राज्य का विस्तार जो वह दक्षिण की तरफ करना चाहता था, उस साम्राज्य को यानी उसके विस्तार की नीति को नर्मदा नदी के नीचे उतरने ही नहीं देता, यानी नर्मदा नदी के उसी पार जो है उसी तट पर तक उसे रोक देता है। यानी दक्षिण भारत के उसके विजय की जो उसकी लालसा रहती है, इच्छा रहती है, वह जो है इस पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो इसका सी उत्तर ही सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ए पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो दोस्तों है यह जो है आपका चालुक्य वंश का एक महान शासक रहता है और ये चालुक्य और पल्लव जो है अड़ोसी पड़ोसी राज्य रहता है, यानी कि ये यहाँ चालुक्यों का शासन रहता है, यहाँ पल्लवों का शासन रहता है, यानी भारत के इस छोर पे। तो यहाँ क्या होता है, ये दोनों जो है सीमा टकराता है इन दोनों का। तो ये जब यानी कि बार बार इन दोनों के बीच सीमा विवाद चलता है, तो इस वजह से क्या होता है कि इन दोनों के बीच जो है
संघर्ष हमेशा चलते रहता था। तो इस संघर्ष का जो आरंभ है वह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही किया गया था। तो इसका ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंड यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल। दोस्तों ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम है यह जो है यानी कि जो चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय जो हर्षवर्धन को हरा देता है, उसकी दक्षिण विजय की यात्रा को जो असफल कर देता है, वह क्या करता है, इस नरसिंह वर्मन प्रथम जो मामल के नाम से भी जाना जाता है, इससे जो है वह हार जाता है और क्या करता है, ये जो है उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लेता है और उसके बाद जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। दोस्तों उस समय क्या होता था, जो भी शासक होते थे वह जब किसी राज्य या किसी क्षेत्र विशेष को जीतते थे तो उसके नाम की उपाधि धारण भी करते थे। तो ये जब वातापी जो कि चालुक्यों की राजधानी रहती है तो उस पर जब विजय प्राप्त करता है यानी कि पुलकेशिन द्वितीय की हत्या के पश्चात, तो वो क्या होता है कि वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांडे को हराकर जिस कारण उसे तीनों समुद्रों को बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालुक्य शासक जो विक्रमादित्य प्रथम रहता है वह इस यानी कि चालुक्य वंश का एक महान शासक माना जाता है। वह जो है चेर चोल व पांडे को हराकर जो है यानी कि चेर, पहले इसकी स्थिति देखिए, यहाँ चेर रहता है, फिर यहाँ पांडे रहता है और यहाँ जो है यहाँ चेर, यहाँ पांडे और यहाँ चोर। तो ये सब पर जो है शासन करके जो है चालुक्यों की स्थिति यहाँ रहती है। तो ये चालुक्य वंश का शासक इन सभी क्षेत्रों पर जीत हासिल करता है, यानी ये हो गया आपका हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब की खाड़ी। तो इन तीनों, ये चेर आपका अरब की खाड़ी में हो गया, ये पांड्य और जो हो गया ये आपका यहाँ बंगाल की खाड़ी में हो गया और ये हिंद महासागर, यानी तीनों क्षेत्रों को वह जीतकर विक्रमादित्य प्रथम जो है वह यानी कि यह उपाधि धारण करता है, यानी तीनों समुद्रों की जो स्वामी, तीनों समुद्रों का स्वामी वह कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम है जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। दोस्तों चोल वंश जो है, चोल वंश की स्थिति इस यहाँ थी और ये जो चोल वंश है दोस्तों यहाँ यानी ये पहला इस दक्षिण भारत का ऐसा राजवंश रहता है जो इस पूरे दक्षिण भारत पर यानी राष्ट्रकूट और पल्लव, चेर, पांड्य सब पर वह शासन स्थापित कर लेता है। उसके बाद जो क्या करता है, यह उत्तर की ओर रुख करता है। उत्तर की ओर रुख करते हुए जो है यह यानी कि उड़ीसा जो कि कलिंग के नाम से जाना जाता था, उस कलिंग को जीतते हुए बंगाल तक पहुंच जाता है और यहाँ जो है भारत के इस पूर्वी छोर पर जो है दक्षिणी पूर्वी छोर पर यहाँ श्रीलंका अवस्थित रहता है। यह जो है इतना प्रतापी शासक रहता है, ना सिर्फ
बल्कि भारत ही बल्कि श्रीलंका के इस क्षेत्र पर भी जो है वह शासन स्थापित कर लेता है। उसकी जो सैन्य व्यवस्था है, खास करके जो जल सेना है वह बहुत मजबूत रहती है। उस जल सेना के दम पर जो है यह क्या करता है, श्रीलंका का विजय प्राप्त करता है। न सिर्फ श्रीलंका बल्कि इसके आसपास जो छोटे छोटे द्वीप थे, उन छोटे छोटे द्वीपों पर भी जो वह अपना शासन व्यवस्था को यानी अपने साम्राज्य का वह विस्तार करता है। तो यह इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो क्या एलोरा की जो है यानी एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। यानी राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है वहाँ एलोरा की गुफाओं में जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था और इन गुफाओं में जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों से संबंधित जो है मूर्तियाँ स्थापित की गई, इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हिंदू धर्म से संबंधित गुफा सबसे अधिक है। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा ही जो है एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, राजराज प्रथम। यानी राजराज प्रथम के द्वारा जो है आपका तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजराज प्रथम जो है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और बहुत धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति भी था। यानी कि यह अन्य धर्मों को भी जो है इस सम्मान करता था। सभी धर्मों को जो है वृद्धि विकास का जो है इसके शासनकाल में मौका दिया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। यानी चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ही इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और शौर्यवान शासक था। यह जो है हर्षवर्धन को जो दक्षिण की विजय यात्रा है वह उससे नर्मदा नदी के तट पर ही रोक देता है और इसके द्वारा एक एहोल अभिलेख का निर्माण करवाया गया था। इस एहोल अभिलेख से ही जो है इसके इस जीत की जानकारी यानी इस अभिलेख में जो है इसने ये यानी अंकित करवाया है कि जो हर्षवर्धन है उसको जो है उसकी विजय यात्रा को यह रोक देता है। तो यह जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रहता है, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। तो चोल राजाओं की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तंजौर। यानी कि चोल राजाओं की जो राजधानी तंजौर रहती है, यानी तंजौर की वो लोग तंजौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यानी पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। पांड्य शासकों के द्वारा जो है मदुरै को जो है राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो है दंती दुर्ग था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक यानी साम्राज्य की जो स्थापना है दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। यह दंती दुर्ग के द्वारा तो है जो एक छोटे से रूप में जो है इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी, किंतु इसके जो अन्य शासक आए इसके उत्तराधिकार आए वो जो है इस साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर करता है।
तो इस किंतु संस्थापक जो है इसका दंती दुर्ग ही माना जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? यानी ये ऐसा कौन राजवंश है जो दक्षिण पूर्व एशिया एवं श्रीलंका को जीता था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य ही ऐसा साम्राज्य रहता है जो कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन के उभरता है। यह जो है दो भागों में, यानी कि एक बार तो संगम काल में चोल आते हैं और एक बार जो है फिर 800 ईस्वी के बाद जो है विजयालय के नेतृत्व में यानी चोल साम्राज्य का उदय होता है। यानी कि संगम कालीन चोल जो है वो 300 ईस्वी के बाद जो है उनका अस्तित्व लगभग जो है, यानी इतिहास में उससे संबंधित कोई जानकारी देखने को नहीं मिलती है। संभवतः वो होंगे, उनका शासन चल रहा होगा, किंतु उनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य नहीं किया गया था जिससे कि इतिहास में कोई गणना हो। किंतु फिर जो विजयालय के नेतृत्व में जो है 800 ईस्वी के बाद जो है फिर से चोल साम्राज्य जो उभर कर सामने आता है और यह पिछले चोल से भी ज़्यादा शक्तिशाली शासक रहते हैं। तो ये इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, चोल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है चालुक्यों के द्वारा किया गया था। यानी विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों के द्वारा ही करवाया गया था। इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, चालुक्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। यानी कि पल्लवों के एकाश्मीय रथ कहाँ मिले हैं यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाबलीपुरम, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। महाबलीपुरम में जो है पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिले हैं। इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसल की राजधानी का नाम जो है द्वार समुद्र रहता है। यानी द्वार समुद्र जो है होयसल की राजधानी रहती थी। इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, द्वार समुद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? यानी महाबलीपुरम का जो नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पल्लवों। यानी पल्लवों की जो है रुचि को दर्शाता है महाबलीपुरम का नगर। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलवारों यानी वैष्णव संतों एवं नयनारों, आडियारों एवं शैव संत, यानी कि अलवार जो है वैष्णव संत को कहा गया है और वहीं जो है आडियार जो है शैव संतों को कहा गया है। तो ये जो अलवार और आडियार जो है ये इनके द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पल्लवों। यानी पल्लवों के शासन काल में ही जो है अलवारों एवं आडियारों यानी वैष्णव संत और शैव संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, पल्लव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो महाभारत का जो है वेनवा नाम से तमिल में अनुवाद जो है आपका यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, पेरुंद देवनार। यानी पेरुंद देवनार के द्वारा जो है महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में अनुवाद किया गया था। यानी कि महाभारत का जो है तमिल में अनुवाद किया गया था जिसे भारत वेनवा के नाम से जाना जाता है और यह जो है पेरुंद देवनार के द्वारा इसका जो है अनुवाद करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मामल्लपुरम में यानी मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों, जिसे सप्त पैगोडा कहा जाता है, का निर्माण किसने कराया था? तो इसका 4 ऑप्शंस में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल्ल के नाम से भी जाना जाता था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है निर्माण जो करवाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कांची का कैलाश मंदिर को जो है राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण राज प्रथम के द्वारा जो करवाया गया था। तो इसका जो है आपका ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका डी, महिपाल प्रथम। दोस्तों ये जो चोल जो साम्राज्य है, मैंने बताया था दक्षिण भारत का जो है यह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरता है। यह सिर्फ दक्षिण भारत में ही विजय नहीं प्राप्त करता है, बल्कि जो है आपका श्रीलंका, उसके आसपास के जो छोटे छोटे द्वीप रहते हैं उन सबको जीतते हुए जो वह फिर उत्तर भारत की ओर जो है रुख करता है। उत्तर भारत में जो है वह कलिंग यानी उड़ीसा को जीतते हुए बंगाल के यानी बंगाल तक वह शासन व्यवस्था को जो स्थापित करता है। तो उस समय जो है बंगाल का शासक यानी ये दक्षिण भारत के संपूर्ण क्षेत्र को जीतने के पश्चात क्या करता है, जब उत्तर की ओर बढ़ता है, यहाँ जो बंगाल का क्षेत्र रहता है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र बंगाल रहता है, वहाँ जो है उस समय महिपाल का यानी महिपाल प्रथम का शासन चल रहा होता। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जो है जोरेस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी, जो पर्शिया जिसे यानी ईरान भी कहा जाता है या ईरान को पर्शिया भी कहा जाता है, से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन राष्ट्रकूटों के द्वारा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है ये संरक्षण दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो इसका सही उत्तर यानी कि पूछा जा रहा है कि वेंगी के जो चालुक्य, पहले दोस्तों जानते हैं कि जो चालुक्य है इनकी 3 शाखाएं थी। एक जो है वातापी के चालुक्य, एक तो ये वेंगी के चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य, यानी चालुक्यों की 3 शाखाएं जो है क्रमशः उस काल में चल रही थी दक्षिण भारत में, यानी कि दक्षिण भारत के 3 क्षेत्रों पर जो है वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वातापी के चालुक्यों का शासन चल रहा था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो वेंगी के चालुक्य है उसके यानी चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में किसने विलय कर लिया था? तो यानी चोल जो राजवंश है, चोल जो साम्राज्य है, दक्षिण भारत के सभी राज्यों पर अधिकार करके वह उत्तर भारत की ओर मुख करता है। तो वही पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत में जो है या यानी कि चालुक्यों की शाखा को कौन जो है साम्राज्य में मिला लेता है, कौन चोल शासक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन राजेंद्र तृतीय, यानी राजेंद्र तृतीय के द्वारा जो है इस वंश, ये जो है राजेंद्र तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक रहता है। यह जो है अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में वेंगी के चालुक्यों को यानी कि तीनों चालुक्यों को जो है वह पराजित करके जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र तृतीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य विक्रम संवत का जो प्रचलन है वह जो है विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा जो है 1076 ईस्वी में करवाया जाता है। जब इसका राज्याभिषेक होता है तो यह जो है यानी कि विक्रम संवत का, चालुक्य विक्रम संवत का जो है आरंभ करवाता है, जो 1076 ईस्वी में होता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमांक चरित्र का रचयिता विल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। यानी कि जो विक्रमांक चरित्र की रचना विल्हन के द्वारा की जाती है और वहीं मिताक्षरा की जो रचना है विज्ञानेश्वर के द्वारा की जाती है। तो पूछा जा रहा है कि ये यानी किनके दरबार में, ये किस शासक के दरबार में ये रहते हैं, किनके द्वारा जो है इनको संरक्षण दिया जाता था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विक्रमादित्य षष्ठ, जो कि चालुक्य विक्रम संवत का आरंभ करवाते हैं 1076 ईस्वी में। जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा तो वही यानी विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा जो है, यानी ये जो दोनों जो रचनाकार है, इतिहासकार है, ये इनके ही दरबारी इतिहासकार थे, इनके ही द्वारा संरक्षण इनको मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों 25 प्रश्न उत्तर जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि आप लोग जो है पहले वो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस ज़रूर देखें, उसके बाद इन प्रश्न उत्तरों का सेट लगाएं, तो आपको समझ अच्छी आपको विकसित होगी आपके लिए, और आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से भी यह अच्छा रहेगा। तो अगले वीडियोस के लिए यानी अगले वीडियोस में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर को लेकर के, या फिर इसी चैप्टर को और डिटेल से पढ़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।